कायागता स्मृति या वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, बुद्ध के इस मार्ग पर चलने वाले जितने साधक हैं, हमें ध्यान के सिवा आगे बढ़ नहीं पाते। उत्तर ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें पारंगत होना, उसमें बोध होना, अनुभविक ज्ञान होना, उससे ही हमें यथार्थ की प्राप्ति होती है। अभी यहाँ मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें कायागता स्मृति के 10 गुण, जो कायागता स्मृति की साधना करता है उसे 10 गुण प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध ने कायागता सती सुत्त मध्यम निकाय पाली में इसकी चर्चा की है। उस चर्चा में भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जिस साधक ने अपनी कायागता स्मृति से भावित वृद्धिंगत यानी कृत इसकी तरफ बहुत दूर तक पहुँचा हुआ वस्तुकृत आदीन अनुष्ठित परिचित व सुसमारब्ध कर लिया है, उसको 10 लाभ होते हैं। उसकी ये 10 मनचाही बातें पूर्ण हो जाती हैं। कायागता स्मृति करने से उसकी ये 10 मनचाही बातें पूर्ण हो जाती हैं। तो नंबर 1, वह उदासी को सहन करने वाला होता है। उसे उदासी परास्त नहीं कर पाती और वह उत्पन्न अरति को निगृहित कर साधना में तत्पर होता है। नंबर 2, वह अत्याधिक भय को भी सहन करने वाला होता है। कैसे भी भय उसे परास्त नहीं कर पाता और उत्पन्न भीषण भय को निगृहित कर अपनी साधना में ही लगा रहता है। नंबर 3, वह सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर, मक्खी, आंधी, लू, सांप, बिच्छू आदि के स्पर्श, आघात, कटु एवं मिथ्या प्रयुक्त वचन एवं ऐसे ही उत्पन्न दुखमय तीव्र कटु अनुभव वाली अप्रिय प्राणहर शारीरिक वेदनाओं को सहन करने की क्षमता वाला हो जाता है। नंबर 4, वह इसी जन्म में सुखमय साधना के अनुकूल चारों चेतसिक ध्यानों का बिना किसी कठिनाई के पूर्णतया प्राप्त करने वाला हो जाता है। नंबर 5, वह अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करता है। नंबर 6, वह दिव्य स्रोत उसे प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 7, वह दूसरे प्राणियों तथा मनुष्य के चित्त को स्वचित्त से जान लेता है। नंबर 8, वह अपने अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों का स्मरण करता है। नंबर 9, वह दिव्य चक्षु वाला हो जाता है। और नंबर 10, वह आश्रयों के क्षय द्वारा अनाश्रवा चेतो विमुक्ति वाला हो जाता है। तो भिक्षुओं, जिस साधक ने अपनी कायागता स्मृति को स्मृति से भावित किया है, वह 10 मनचाही बातें उसकी पूर्ण हो जाती हैं।
भगवान ने यह उपदेश दिया और सभी भिक्षु संतुष्ट हो गए। तो यहाँ ये साधना मार्ग जो है, भावना मार्ग जो है, बुद्ध के इस धम्म के अंतर्गत जो मनुष्य हैं, जो साधक हैं, जो इस मार्ग पे चलना चाहता है, उसे स्मृतिवान बनने की शिक्षा भगवान बुद्ध देते हैं। तो स्मृतिवान होना, तो ये जो कायागता जो स्मृति है, काया का मतलब शरीर होता है। हमारे अंतर बाह्य शरीर के अंग प्रत्यंगों के प्रति हम सचेत हो जाते हैं, हम स्मृतिवान हो जाते हैं, हम सावधान हो जाते हैं। उस अंग प्रत्यंगों के कर्मशील कार्यों के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। और वो काया का जो भाग है या संवेदना का जो भाग है या चित्तानुपස්සना है, धम्मानुपස්සना है, उसमें गति करने का सबसे महत्वपूर्ण जो इस साधना में जो भाग होता है वो संवेदनाएं होती हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरी आँख है, ये सभी हमें संवेदनाओं के द्वारा ही उसका पता चलता है। तो इस साधना में जो सेंसेशन है, जो संवेदना है, जो वेदना है, सुख वेदना, दुख वेदना या उपेक्षा वेदना, या संवेदना के द्वारा ही हम काया के अंदरूनी भाग, काया के बाह्य भाग, काया के इंद्रिय सभी जो होने वाले अंग प्रत्यंग जो होते हैं, उसमें जो कुछ खटपट हो रही है, जो वहाँ जो कुछ क्रियाशीलता हो रही है, उस क्रियाशीलता को ये जो साधक है, जो भावना करने वाला, वो जानता है। तो कायागता सति या स्मृति की साधना जो लोग करते हैं तो उन्हें इस प्रकार के 10 लाभ होते हैं। अभी ये 10 लाभ ये सिर्फ बात करने की बात नहीं है, ये किताबी बात नहीं है, जो साधना करेंगे उनको ही ये प्राप्त होती है। तो ये प्रैक्टिकल मार्ग है, ये भावना मार्ग है, ये मार्ग से चलकर ही हमें इस प्रकार की अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं। आजकल लोगों में भय है, भय का रोमांच है, आज लोग डरते हैं और बहुत से बातें हैं जो लोगों की मानसिकता में एक प्रकार से रोग उत्पन्न हो चुका है। तो ये सभी रोगों से, मानसिक मेंटली सभी रोगों से मुक्त करने के लिए और हमारे जीवन को सुखी करने के लिए और व्यवहार से परे परमार्थ प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का साधना का आश्रय हमें लेना चाहिए। तभी जाकर हमें सत्य जीवन का यथार्थ का पता चलता है। ठीक है, आज इतना ही। अपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।